हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत और आज की इस वीडियो में हमारे पास सेट है माइक्रोटेक का, जिसका मॉडल नंबर होगा हाइब्रिड HB 950 करके। इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है और वो पकड़ में ही नहीं आ रही है। जो भी जाता है इस सेट को चेक करता है या कस्टमर जिसके यहाँ भी ले जाता है चेक करवाने, तो वो बोलते हैं सेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वापस से कस्टमर इसे घर पे लेके आता है, लगाता है, फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इस सेट में प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेंस मोड पे ये बिल्कुल ठीक काम करता है। जैसे ही बैकअप मोड पे आता है, कस्टमर के यहाँ जितने भी LED बल्ब हैं या फ़ैन है या मोबाइल चार्जर हैं, सब खराब हो जाते हैं। जो भी इस सेट को चेक करने घर पे जाता है, कस्टमर ने कई बार कंप्लेंट भी किया, तो कंपनी से भी जो इंजीनियर आए उन्होंने इसकी आउटपुट देखी। आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट मिलती है 240 वोल्ट के करीब। अब आउटपुट सही है, जो भी गया चेक करने तो आउटपुट ही सबसे पहले चेक करता है, क्योंकि बैकअप मोड पे ये जितने भी LED या मोबाइल चार्जर हैं वो बैकअप मोड पे ही ख़राब हो रहे हैं। तो जो भी जाता है वो बोलता है आपका सेट बिल्कुल ओके है। लेकिन 10-15 मिनट 1 घंटे चलने के बाद LED बल्ब वगैरह ख़राब हो जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव हमने पहले से ही कनेक्ट की है। यहाँ पे जो इसकी स्विच है वो कम काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। बैकअप मोड पे है अभी, तो यहाँ पे मैं आउटपुट कनेक्ट करता हूँ। देखें, ये मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दी है और आउटपुट भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 वोल्ट के आसपास ये सेट हमारा आउट कर रहा है। अभी हमने इस पे 208 का लोड डाला हुआ है और अभी आप देख सकते हैं बल्ब भी अच्छे से ग्लो कर रहा है। आउटपुट भी बिल्कुल ठीक है 240 वोल्ट के करीब। अब इस तरीके का कोई केस आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ड्राइव वोल्टेज चेक करने हैं और ड्रेन के वायर चेक करने हैं। लेकिन साइन वेव में अक्सर देखा गया है जब ड्राइव वोल्ट नहीं बनते तो सेट ओवरलोड में जाता है, या ड्रेन के वायर अगर ठीक से कनेक्ट नहीं होते तो लो वोल्टेज पे जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको स्क्वायर सेट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अगर मॉसफेट के ड्राइव ना बने तो हो सकता है आपका 300 वोल्ट आउट कर दे, या ड्रेन के वायर ठीक से कनेक्ट ना हो तब भी आपका 300 वोल्ट आउट कर सकता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं मेन पॉइंट पे और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। साइन वेव के सेट में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है इसका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारे पास मीटर है और हमारे मीटर में फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मीटर में फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं इसे फ्रीक्वेंसी पे सेट करता हूँ। कई लोग दोस्तों हमारी शॉप पे कंपोनेंट्स खरीदने आते हैं, तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि अब हमें फ्रीक्वेंसी मीटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपनियां जो साइन वेव इन्वर्टर बना रही हैं उसमें हमारा ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मेंटेन होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो आपके पास हर टाइप का मीटर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई एक मीटर ले लें, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। हमारे टेस्टिंग बोर्ड में भी फ्रीक्वेंसी का मीटर लगा हुआ है और हमारे मल्टीमीटर में भी है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने मीटर कनेक्ट कर दी है और जैसा कि दोस्तों आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग में 15 या 16 हर्ट्ज के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर की दोनों वायर आउटपुट सॉकेट में कनेक्ट कर दी है डायरेक्टली, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं सेट हमारा यहाँ पे बैकअप मोड पे अभी है। और मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अभी हमें मिल रही है वो लगभग 16 हर्ट्ज के आसपास। अब यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी आ रही है। इस वजह से कस्टमर के यहाँ जो भी बल्ब हैं या फ़ैन हैं या चार्जर हैं वो सारे ख़राब हो रहे हैं। एक बार मैं अपने इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा इन्वर्टर अभी ऑन है और हमारे इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज के यहाँ पे आसपास हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें मिल चुकी है। फ्रीक्वेंसी की इस सेट में प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्यों कम आ रही है, उसे हम ठीक करते हैं। उसे ठीक करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपको इन्वर्टर के किसी भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट powertak.in से मंगवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे पास इन्वर्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स उपलब्ध हैं। IC, माइक्रो कंट्रोलर, मॉसफेट, रेजिस्टेंस, SMD रेजिस्टेंस, जितने भी आपके इन्वर्टर में स्पेयर यूज़ किए गए हैं सब हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं और अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में टेस्टिंग बोर्ड के लिए वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर खरीदना है तो वो भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप विजिट करके खरीद सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम क्यों आ रही है उसे देखते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट सॉकेट है, सॉकेट के जस्ट बगल आप देखोगे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी जो आउटपुट सॉकेट है जस्ट बगल एक कैपेसिटर लगा हुआ है। माइक्रोटेक के सेट में अक्सर आपको इस टाइप के मॉडल में कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा। और भी कंपनियों के जो सेट आ रहे हैं एक्साइड या एमरॉन के, उनमें भी आउटपुट पे फिल्टराइजेशन के लिए कैपेसिटर डाला हुआ है, लेकिन वो लोग पीसीबी में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइक्रोटेक ने जो इसमें कैपेसिटर डाला हुआ है वो इन्होंने बाहर से लगाया हुआ है। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2.50 माइक्रोफैरड का यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटर डाला हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आने पे आप सीधा जो आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है उसे आप नया लगा दें, रिप्लेस कर दें, जिससे जो आपकी फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमने दूसरा कैपेसिटर लिया है सेम वैल्यू का, आप देख सकते हैं 2.50 माइक्रोफैरड का, और हमने आउटपुट सॉकेट में इसे कनेक्ट कर दिया है। अगर दोस्तों ये कैपेसिटर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी आउटपुट सॉकेट पे डायरेक्टली सोल्डरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है 47 के 440 वोल्ट में, ये कैपेसिटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली जो इसके दोनों पॉइंट्स हैं वो न्यूट्रल और फेज पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी, 50 हर्ट्ज पे आ जाएगी। ये कैपेसिटर दोस्तों एमरॉन, एक्साइड, एप्रो की पीसीबी में ज़्यादा लगा हुआ आपको मिल जाएगा। अगर ये कैपेसिटर भी आपको चाहिए तो वो भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम वापस से इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ और देखते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक हुई या नहीं। यहाँ पे हमने एमसीबी ऑन कर दी है। इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं यूपीएस ऑन की LED यहाँ पे ग्लो कर गई। और अब हम मल्टीमीटर से इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर से मेजर करके देखते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक हुई या नहीं। तो चलिए वापस से हम सेट करते हैं मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी वाली रेंज पे और उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी वाली मोड पे सेट हो चुका है। और अब हम मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोब है वो हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट सॉकेट में। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट भी कर ली है। और अब हम मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देखते हैं कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अब हमें मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज के आसपास हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ चुकी है। यहाँ पे पहले जो फ्रीक्वेंसी हमारी थी लगभग 15 या 16 हर्ट्ज के आसपास, अब यहाँ पे पूरी हमारी 50 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब यहाँ पे ना तो कोई बल्ब ख़राब होगा, ना मोबाइल चार्जर ख़राब होगा और ना ही कोई फ़ैन ख़राब होगा। हमारी जो प्रॉब्लम थी केवल और केवल फ्रीक्वेंसी की थी, वो हमने यहाँ पे मेंटेन कर ली है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है और उसे ठीक कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पावर तक पे अपलोड किया करता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।